माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को नमस्कार। सर, अभी आप कुछ दिनों पहले एक कानून लेके आए हैं कि ड्राइवर से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और वह घटना स्थल से भाग जाता है घायल को छोड़ के, तो उस पे कुछ 7 लाख का जुर्माना व 10 साल की कैद आप लोग उसको देंगे। और अगर वो वहीं पे घटना स्थल पे रुकता है तो सजा में थोड़ी सी रियायत बरती जाएगी। मगर क्या आपने सोचा कि पब्लिक वहां पे उसको उसी टाइम जान से मार देगी? क्या आपने इसके लिए कुछ सोचा? अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली के महरौली इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या हुई। अक्टूबर महीने में भी दिल्ली में ही एक टैक्सी ड्राइवर को घसीटते हुए 1-2 किलोमीटर तक लेके गए और वो टैक्सी ड्राइवर मारा गया। 4-5 दिन पहले महरौली में घटना हुई। किस कानून के तहत वो 3 लड़के चाकू लेके घूम रहे थे? क्या उनके लिए आपने कोई कानून बनाया? क्या गलती थी उस ड्राइवर की जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिल्ली में, जहां आप स्वयं बैठते हैं, रोजी रोटी की तलाश में आया था और उसको मौत मिली? क्या गलती थी उसकी? वो ड्राइवर बीपीओ का स्टाफ छोड़ने गया था। कितने करोड़ का मुआवजा दिया आपने उसके परिवार को? क्या एक्शन लिया आपने उस बीपीओ कंपनी के खिलाफ? क्या एक्शन लिया आपने उस बीपीओ के स्टाफ के ऊपर, जिस स्टाफ को पता है कि मेरी गली में गाड़ी नहीं घुस पाएगी, उसके बावजूद भी उसने गाड़ी घुसवाई और वहां पे 3 लड़कों ने उस ड्राइवर की हत्या कर दी? कितना मुआवजा दे रहे हैं आप, जरा बताएंगे? सर, मेरी छोटी सी विनती है आपसे, दिल्ली के जितने भी नामी गिरामी स्कूल हैं जहां करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, एक दौरा करके आइए सर। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। वहां बच्चों से पूछिए कि आप क्या बनेंगे बड़े होके। कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं पायलट बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, कोई कहेगा मैं बिजनेस करूंगा। अगर उनमें से एक भी बच्चा बोल दे कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा, मैं टैक्सी ड्राइवर बनूंगा, मैं ऑटो ड्राइवर बनूंगा, तो सर मैं कह रहा हूं, जगह भी आपकी होगी, बंदूक भी आपकी होगी और गोली भी आपकी होगी और सर मेरा होगा। सर, आप मेरे को गोली मार देना उसी वक्त अगर एक भी बच्चा बोल दे कि मैं ड्राइवर बनूंगा। इतना जलील, इतना गंदा काम है ये ड्राइवरी का, फिर भी हम लोग इसको मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें, हमारी सरकारों ने हमें इस लायक पहुंचाया है। हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब घर से हैं, इसलिए मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। कोई ड्राइवर जानबूझ के नहीं बनता, बस परिस्थिति उसको बना देती है। और आप आज इतने अच्छे अच्छे कानून ला रहे हो। अभी कोरोना काल में भी हमारे ड्राइवरों ने दिन रात मेहनत की, लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, मरीजों को हॉस्पिटल लेके गए, डेड बॉडियों को शमशान घाट लेके गए। मगर सभी को आपने कोरोना योद्धा घोषित कर दिया, लेकिन ड्राइवर के लिए आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ड्राइवर समाज हर तरफ से प्रताड़ित है, इतना परेशान है। कभी आपने उसके दुख दर्द जानने की कोशिश की? कभी उनके हालचाल देखे आपने कि वो किस कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा है? इस भारत देश का सबसे कठिन काम ड्राइवरी करना है, खासकर कॉमर्शियल गाड़ियां, पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां। एक टैक्सी ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर, एक बस ड्राइवर जब अपने घर से निकलते हैं तो शाम का उनका पता नहीं होता कि वो घर पे भी पहुंच पाएंगे या नहीं।
आप भी जब सर ऑफिस से निकलते हैं ना, तो सबसे पहले ड्राइवर ही आपको छोड़ता है। समाज के हर वर्ग से ड्राइवर किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। अगर ड्राइवर रुक गया ना, तो देश रुक जाएगा सर। और आज यही ड्राइवर समाज अपनी पहचान के लिए मोहताज है। किसी भी सरकार ने इनके लिए नहीं सोचा। पिछली सरकारों ने भी इनको प्रताड़ित किया। आपको वोट डाला कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इतने अच्छे दिन आएंगे सर? पिछले 10 साल से आप लोग सरकार चला रहे हैं, क्या किया आपने ड्राइवर समाज के लिए? कुछ भी नहीं किया, जीरो। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो गेहूं दे रहे हो, क्या कर रहे हो सर? क्यों उनको दे रहे हो गेहूं? अरे उनको जायज हक दिलवाओ ना उनका। हमें नहीं चाहिए आपके कोई गेहूं वगैरह, हमें हक दिलवाओ। हमें काले अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाओ सर। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जो ड्राइवरों को दबा के रखते हैं, कभी उनकी सैलरी पता करी आपने कि एक ड्राइवर को क्या सैलरी मिल रही है? 5,000, 10,000, 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है सर। क्या करेगा उसमें वो? आपके ही सर दिल्ली में ही शास्त्री भवन में जाओ, आप उद्योग भवन में जाओ, जहां से बाहर की गाड़ियां हायर हो रखी हैं, टैक्सियां चलती हैं, आपके बड़े बड़े अफसरों को लाती ले जाती हैं। 35,000, 36,000 रुपये उनको गाड़ी वालों को मिलते हैं। उस 35,000, 36,000 में ड्राइवर भी है, फ्यूल भी है, वह गाड़ी भी है। क्या करेगा ड्राइवर? आप लोग खुद उसको ड्राइवर को उठाना नहीं चाह रहे। ये अच्छे दिन सर आपके। हर वर्ग ड्राइवर को प्रताड़ित किए जा रहा है, सरकार प्रताड़ित कर रही है। बॉर्डरों पे आपने गुंडे बिठा रखे हैं जो अवैध वसूली कर रहे हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये आपका कानून। कभी आपने इनके हित के लिए सोचा? कभी सोचा आपने कि इनको इनका जायज हक दिलवाया जाए? आपका एक दिन का काम है ये कि कोई गरीब ना रहे। अगर आप इनको, काले अंग्रेजों को थोड़ा सा टाइट करें, इनके लिए कानून बनाएं कि इनको इनका जायज हक दो, तो आपके लिए सर कोई बड़ी चीज नहीं है ये। लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं कि गरीब आदमी उठे, गरीब को गरीब ही रहने दो। तो सर सोचो थोड़ा सा कानून बनाने से पहले कि क्या कानून बना रहे हो आप। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बनाया हुआ कानून अच्छा है, तो सर हमारी विनती है आपसे, जो ट्रक ड्राइवर हैं महीनों महीनों घर नहीं जाते, उनको 2 लाख रुपए सैलरी दिलवाओ। उनको 2 लाख रुपए कैसे मिले वो आप सोचो, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं सर। सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं आप। एक टैक्सी ड्राइवर है जो रात दिन सड़कों पे फिरता है, उसको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी दिलवाओ। उनके काम करने के घंटे निर्धारित करो, फिर ये कानून लागू करो। उनको उनका जायज हक दिलवाओ। और ये सैलरी ज्यादा नहीं है सर आज के टाइम में। जब एक एमएनसी कंपनी में काम करने वाला आदमी लाखों रुपए सैलरी लेता है, और महीने में काम कितना करता है वो? 160 से 70 घंटे। 160 घंटे, 170 घंटे वो काम करता है। महीने में 20 दिन, 21 दिन काम करता है वो। जब वो इतनी सैलरी ले सकता है, तो ड्राइवर क्यों नहीं ले सकता सर, जो कि महीनों महीनों सड़क पे पड़ा रहता है? हर वक्त उसके ऊपर मौत मंडराती रहती है, पता नहीं कौन मार दे उसको, कौन लूट ले उसको। और आए दिन ये घटनाएं होती रहती है सर। कानून बनाना है तो इन पे बनाइए ना सर। कानून बना दिया आपने, जरा सा भी ना आगे देखा ना पीछे देखा। और सर दिल से कह रहा हूं कि आज मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं अपने आप को। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे कि मैंने आपको वोट दिया। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में वोट डले, मैं स्पेशल आपको वोट देने गया, मेरा हजारों रुपए का नुकसान हुआ। क्योंकि आदमी जब घर की तरफ जाता है तो 2-3 दिन रुक भी जाता है। आज मैं आपको ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मैंने आपकी पार्टी को वोट दिया, इस लालच में कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन तो आप लोग लाना ही नहीं चाहते। तो सर थोड़ा सोचो, गरीबों के लिए भी सोचो। आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है
ये जो काले अंग्रेज बैठे हैं कंपनियों में, जो गरीब आदमी का हक खा रहे हैं, उनके ऊपर कानून बनाओ ताकि गरीबों को उनका जायज हक मिले। हमें आपके 5 किलो गेहूं नहीं चाहिए, हमें हमारा सिर्फ जायज हक दिला दो। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें पैसे दिला दो, हमें आपके 5 किलो गेहूं नहीं चाहिए सर। बस आपसे यही विनती है। जय हिंद, जय भारत।